श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। सदगुरु श्री साई प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, किसी वस्तु के लिए क्यों दुखी होते हो मेरे सभी बच्चों। जो बुरा है वह दूसरों में बुराई ढूंढता है, जो अच्छा है वह बुराई में भी अच्छाई ढूंढता है। अब मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साई राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। श्री साई के कृपा स्पर्श से जड़ता का पर्दा हट जाता है। साई प्रसन्न होय तो कैसी कृपा होय, दैनिक साई बोध पढ़ो तो जानो सब कोय। सब तीर्थ में स्नान से जैसा पुण्य कमाय, सागर माय नहाय जो वही लाभ मिल जाय। गोरु चरणों की वंदना सागर स्नान समान, गोरु के पूजो पाद तो सारे देव पुजान। दोपहरी की छाँव सा होवे यह संसार, माया है घर बार व पत्नी सुत परिवार। सारे तीर्थ छोड़कर जाऊं शिरडी धाम, पावन है धरती जहां बसते साईं राम। मांगे से ज्यादा मिले भर भर झोली पाव, वैसी ही करते कृपा जैसा जिसका भाव। तरह तरह की पोथियां साईं अर्पण होय, बाबा सारी पोथियां सामा को दे दे। सामा से बाबा कहें रखियो इन्हें संभाल, सामा सारी पोथियां दफ्तर रखे संभाल। महाजनी जी एक दिन श्री भागवत लाय, वापस दे देवे उन्हें महत्व भी समझाय। ओम साई राम। सदगुरु श्री साई प्रभु बाबा आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं और समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, तुम सभी ने मेरे संदेश को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुना है। तुम सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सदैव याद रखो, किसी वस्तु के लिए रोना क्यों। यह जो भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम्हारा शरीर भी क्या यह स्थिर है? क्या तुम्हारा मन भी स्थिर है? मेरे बच्चों, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। सभी अपना कार्य कर रहे हैं और उसके अनुसार ही प्राप्त कर रहे हैं। फिर रोना क्यों? किसी वस्तु के लिए क्यों दुखी होते हो? सदैव ध्यान रहे, तुम मेरे बच्चे हो, अपनी साईं माँ के बच्चे हो। मेरे बच्चों, तुम सभी मुझे से भिन्न नहीं हो, न हो सकोगे। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ मेरे बच्चों, समझो। सागर से पानी अर्थात जल, सूर्य के प्रकाश से और वायु अर्थात हवा के माध्यम से पृथ्वी के वायुमंडल की सतहों पर पानी पहुँच जाता है बाष्प बनकर। समुद्र से निकले जल को सूर्य के प्रकाश से वाष्प में बदलते जल को यदि यह लगने लगे कि मैं अब समुद्र के पास वापस नहीं जाऊंगा, तो क्या यह सही है? यह उस जल का भ्रम होगा कि वह समुद्र के पास वापस नहीं जाएगा। मेरे बच्चों, वाष्प में बदलते जल को पृथ्वी के वायुमंडल के अनुसार जगह जगह जाकर अपना कार्य करना पड़ता है। जल भी अपने कार्य का निर्वाह करता है। जैसे हिमालय पर बर्फ में परिवर्तित होकर फिर बर्फ से जल में परिवर्तित होकर पृथ्वी की सतहों पर पेड़ पौधे और अन्य की सहायता करते हुए अपने कार्य का निर्वाह करते हुए जल अपना मार्ग समुद्र के लिए फिर से तय करता है। यही तो इस संसार का चक्र है मेरे बच्चों। तुम भूल गए हो कि तुम मेरे बच्चे हो। मैंने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा अनमोल वृक्ष के लिए, अनमोल सद कार्यों के लिए। लेकिन मेरी बनाई हुई माया में सभी को भ्रम हो जाता है। वह यह सब सदैव के लिए मान लेते हैं, जैसे उन्हें यहाँ सदैव रहना है।
फिर मेरी बनाई हुई माया में फंस जाते हैं और जन्म मृत्यु के बंधनों में बंध जाते हैं। मेरे सभी बच्चों, मैंने तुम्हें यहाँ पर अनमोल वृक्ष के लिए बोया, अर्थात तुम्हें यहाँ पर अशांत और चिंतित रहने के लिए नहीं भेजा। मेरे बच्चों, अशांत और चिंताओं में अपना जीवन मत बिताओ। यदि चिंतन करना ही है तो मेरा करो, मुझे जानो, मैं बाकी सब संभाल दूंगा, सब कर दूंगा। जब तुम मेरे बच्चे हो तो तुम्हें किस बात का भय है? तुम मेरी भक्ति करो, तुम्हें किसी बात का कोई भय नहीं होगा। मैं सभी का रक्षक हूँ। जो भी मेरी द्वारिका माई में आते हैं, मैं सभी को सहारा देता हूँ। तुम मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या तुम मेरी बात मानोगे? मेरे बच्चों, नवरात्र चल रहे हैं, पूजनादि हो रहे हैं और उपवास भी। ऐसे समय में तुम्हें सभी को मेरी बात माननी है, तभी तुम्हें इसका अच्छा फल प्राप्त होगा। तुम्हें अपने मन को, विचारों को पवित्र रखना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, अच्छा बोलना है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा करना है। सच के सिवा और कुछ मत बोलो, सिर्फ सच ही बोलो। मन, विचार, आचरण में शुद्धता लाओ और फिर चमत्कार देखो। तुम्हें यह 9 देवियों के 9 दिन शुभ फल प्रदान करेंगे। तुम पर कृपा होगी, मेरा आशीर्वाद भी तुम्हें सभी को। क्या मुश्किल है मेरे बच्चों? कुछ भी तो नहीं। मैं तुम्हारी सभी की सहायता करूंगा। सदैव सद्मार्ग पर रहो, आलस्य का त्याग करते हुए सद्कार्य करो, जल्दबाजी न करो, कार्य को समझो, उसके बाद धैर्य पूर्वक उसको पूर्ण करो। कोई भी कार्य जल्दबाजी में बिगड़ सकता है, उसके बारे में धैर्य पूर्वक जानो, समझो, फिर उसको करने में अपनी पूरी लगन, ईमानदारी बरकरार रखो। सफलता पाओगे, आशीर्वाद है। खुश रहो और यदि मेरे संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचा सको तो अवश्य पहुंचाओ, ताकि उन्हें भी मेरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तुम्हारे साईं की कृपा और आशीर्वाद। सभी खुश रहो। मैं मंदिर में भी सुनता हूँ, मैं गुरुद्वारे में भी सुनता हूँ, मैं चर्च में भी सुनता हूँ, मैं मस्जिद से भी सुनता हूँ। ऐसा कोई रिक्त स्थान शेष नहीं जहाँ मैं न हूँ। बस मुझे जानने वाले ही मुझे जानते हैं। सबका मालिक एक। ओम साईं राम। मेरे साईं खाक तेरे दर्दी, तू जोत है नूरानी, जो कुछ मिला है मुझको साईं सब तेरी है मेहरबानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग साईं संदेश। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। ओम साईं राम। जय साईं राम।